ओ भाई साहब, पवन सिंह के सभा में इतना भीड़। जो पवन सिंह वाइट प्लस सिक्योरिटी के साथ वहां सभा में पहुंचे तो लोग के आगे फटी रह गई। इतना भीड़ देखकर तो खेसारी लाल यादव भी हैरान हो गए कि यार पवन सिंह का इतना बड़ा स्टार्टअप है जो हम वहां पे फीका पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह को स्टार प्रचारक बीजेपी वाले ने इस कदर बना दिया है कि पवन सिंह वहां पे गए तो इतना लोगों का भीड़ लग गया कि संभालना मुश्किल हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब कालाकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे सांसद का, वहां पे खाली निर्दलीय लड़े थे तो आसपास के 3 सीट का खा गए थे। मतलब पवन सिंह के निर्दलीय के कारण 3 सीट बीजेपी गंवा देती है। वही हुआ कि पवन सिंह विधानसभा क्षेत्र से अब पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी वाले ने भेजे हुए हैं कि आप जाइए विधानसभा क्षेत्र से और प्रचार कीजिए। अब वहां पे जैसे ही पवन सिंह वाइट प्लस सिक्योरिटी के साथ पहुंचते तो इतना जाम लग जाता है, इतना भीड़ लग जाता है कि वहां पे प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक तो पवन सिंह को देखने के लिए और दूसरा कि पवन सिंह को व्हाइट प्लस सिक्योरिटी मिला था उसको देखने के लिए। और भाई साहब, अगर वहां पे पवन सिंह का भाषण सुनिएगा, पवन सिंह का दहाड़ सुनिएगा तो आपका भी रोंगटा खड़े हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि फिल्म का कोई सीन चल रहा हो, उस तरीके से पवन सिंह वहां पे दहाड़ रहे थे। मतलब भाई साहब मान गए पवन सिंह का। मतलब पवन सिंह अकेले भोजपुरी का बॉलीवुड पर मतलब काफी है। पवन सिंह जहां भी जाते हैं वहां पे इतना भीड़ लग जाता है, इतना भीड़ लग जाता है कि वहां पे संभालना मुश्किल हो जाता है। पवन सिंह के नाम से लोगों का मतलब दहशत है, दहशत। पवन सिंह का नाम जो है ना, उससे लोग डरते हैं, कांपते हैं। मतलब उनका दहाड़ जो होता है ना, बहुत तगड़ा है। जिस तरीके से वो भाषण दिए, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव से लेकर विपक्ष का रिलाई किए, वो देखना बनता है। मतलब भाई साहब, आप लोग आप जाकर देखिए उस वीडियो को, जो पवन सिंह वहां पे भाषण दिए, जिस तरीके से दहाड़े हैं। भाई साहब, आपको मानना पड़ेगा कि अभी भोजपुरी में पवन सिंह को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। खेसारी लाल यादव अपने आप को कितना भी बड़ा सुपरस्टार मान ले, लेकिन पवन सिंह से नीचा ही है। खेसारी लाल यादव जिस तरीके से वो बोले थे एक शब्द कि हम एक तरफ हो जाते हैं, एक तरफ रवि किशन हो जाता है। भाई साहब, खेसारी लाल यादव जी, आप पवन सिंह से तुलना क्यों नहीं करते? पवन सिंह से बोलिए ना कि पवन सिंह एक तरफ हो जाए, खेसारी लाल यादव आप एक तरफ हो जाइए। भीड़ किसमें जुड़ता है ये देखने को मिलेगा आपको। खेसारी लाल यादव जानते हैं कि रवि किशन मेरे बहुत पहले का सुपरस्टार है, जो उनके रेजिंग में जितने भी फैन होंगे वो अभी उतना हुजूम नहीं जुटा पाएंगे। खेसारी लाल यादव को एक बात समझाना चाहेंगे कि अगर धर्मेंद्र या दिलीप कुमार बॉलीवुड से और कोई सुपरस्टार आ जाए, एक तरफ सलमान खान आ जाए, सबसे ज्यादा भीड़ सलमान खान पर लगेगा। क्योंकि पहले का सुपरस्टार का फैन बेस सब लोग बढ़ा गया। उसी के अनुसार रवि किशन का जो पहले वाला फैन है वो अब नहीं है। वो लोग अपना अब कैटेगरी बदल गया है। आज के सुपरस्टार के अनुसार अगर भीड़ देखा जाए तो आपके कंपटीटर में पवन सिंह ही है। पवन सिंह से आप नहीं बोल पाएंगे। आपको पता है कि पवन सिंह यार ऐसा व्यक्ति है कि उनका जहां पे जाएंगे वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ लग जाएगा। वही हाल हो रहा है। पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह की आवाज को सुनने के लिए, पवन सिंह का दहाड़ सुनने के लिए इतना जाम लग जा रहा है कि मतलब वहां के जो लोकल व्यक्ति है वो लोग सोच पड़ जा रहे हैं कि यार खेसारी लाल यादव तो अभी बच्चे हैं। बीजेपी वालों को बखूबी मालूम है कि पवन सिंह अगर बीजेपी में रहा तो बीजेपी का उद्धार हो जाएगा। मतलब पवन सिंह का एक एंट्री ही बीजेपी के लिए काफी होता है। पवन सिंह उतना बोलते नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र में उतना उनको ज्ञान नहीं है, जो उतना नहीं बोल पाते, लेकिन जितना भी शब्द बोलते हैं संयम से बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, न कि जो भी मन में वो बोले। वही हुआ, पवन सिंह वहां पे गए विधानसभा क्षेत्र में जहां पे प्रचार करना था, वहां पे जाते ही मतलब इतना जबरदस्त तरीके से रिलाई किए और अपना पक्ष रखे कि भाई सुनकर तो मतलब रोंगटा खड़ा हो गया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं पवन सिंह के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और खेसारी लाल यादव का उस 2 टूक आवाज जो बोले थे कि हम एक तरफ हो जाते हैं, एक तरफ रवि किशन हो जाते हैं, उसमें खेसारी लाल यादव को नसीहत देते हुए आप लोग कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। अभी तो पवन सिंह छापर आने वाले हैं खेसारी लाल यादव के विपक्ष में प्रचार करने। आज खेसारी लाल यादव का भी सभा है और पवन सिंह का भी सभा है। जो खेसारी लाल यादव के सभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आने वाले हैं, सिर्फ खेसारी लाल यादव को विधायक बनाने के लिए। और पवन सिंह, एक बात आप लोग जान लीजिए, पवन सिंह जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां का आसपास का 3-4 क्षेत्र पवन सिंह खा जाएंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कालाघाट में वो ऐसा ही हुआ था, जो संसद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो पड़ोसी जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वहां का 3 सीट ऐसा ही खा गए थे। जो लोग बोल रहे थे कि हाँ बीजेपी के कारण ही पवन सिंह को सीट नहीं मिला, इसीलिए लोग घुसाए और सिर्फ पवन सिंह के बदौलत ही 3 सीट विपक्ष में देकर जितवा दिए। वही हाल होगा इस बार भी। छापा में अगर आ गए खेसारी लाल यादव के विपक्ष में तो समझ लीजिए कि आसपास का 3 सीट पवन सिंह अकेले खा जाएंगे। मतलब निश्चित है कि वो सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि आपके बीजेपी के पक्ष से स्टार प्रचारक रूप में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए विपक्ष का 3 सीट निश्चित है कि खा जाएगा पवन सिंह। अकेले व्यक्ति पवन सिंह को, भाई इतना छोटा मोटा व्यक्ति मत समझो। पवन सिंह अगर कहीं भी जाएंगे तो वहां पे मतलब क्या बताएं आपको, कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।